बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा फंक्शंस के मुतालिक, जिसमें हमने पहला इनटू फंक्शन पढ़ा, फिर वन वन फंक्शन पढ़ा, फिर ऑन टू फंक्शन पढ़ा, उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा, फिर दोनों को मिला के एक एक फंक्शन जिसमें इनटू और वन वन, जिसे हमने इंजेक्टिव फंक्शन का नाम दिया था। उसके बाद ऑन टू और वन वन, जिसे हमने बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम दिया था। ये हमने पढ़ा। आइए आज हम मश्क नंबर 5.5 हल करते हैं। बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 5.5 आज हम हल करते हैं। पहला सवाल है, अगर L पहला सेट बराबर है ABC और दूसरा सेट M बराबर आ रहा है 3 4 हो, तो L ज़रब M और M ज़रब L के दो सनाई रवाबित मालूम कर कीजिए। इसका मतलब ये है L और M का हमने कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करना है और M और L का भी, और उनके दो सनाई रवाबित हमने सिर्फ मालूम करने। आइए अब हम इसे हल कर। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेट लिख लिया L और M। आइए अब हम इनके सनाई रवाबित, पहले हम कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करते हैं। L ज़रब M ये बराबर होगा, L बराबर आ रहा है A B और C, ज़रब M बराबर आ रहा है 3 और 4 के। पहले हम इसका कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम कर लेते हैं। अगर हम इन्हें ज़रब करें तो A का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ बनेगा, फिर A का मुतरतब जोड़ा 4 के साथ, B का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, फिर B का मुतरतब जोड़ा 4 के साथ, उसके बाद C का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ और C का मुतरतब जोड़ा 4 के साथ होगा। सनाई रवाबित हम मालूम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पहले सनाई रब्त के लिए R1 लिख लेंगे। जी ये एक बात आप जहन नशीन कर लीजिए, अगर हम सनाई रब्त किसी भी सेट के लिए मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पे कम से कम 2 मुतरतब जोड़े उठाने होंगे, कम से कम 2, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने पहला सनाई रब्त लिखना है तो उसमें मैं ये 2 मुतरतब जोड़े लिख लेता हूं। और एक और बात भी जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे मुतरतब जोड़े अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, तो इसका जवाब लाजमी नहीं है वही आए जो बुक के आखिर में लिखा हो, क्योंकि उसका जवाब जो बुक के आखिर में लिखा हुआ है उसने वो जो मुतरतब जोड़े उसने उठाए हैं उसके मुताबिक आया है। और क्योंकि मुतरतब सनाई रवाबित के अंदर कोई से भी मुतरतब जोड़े आप उठा सकते हैं, तो जवाब इसका अलग या मुख्तलिफ भी आ सकता है। पहला मुतरतब जोड़ा मैं यहाँ पे उठा रहा हूं A3 और दूसरा मुतरतब जोड़ा मैं यहाँ पे A4 उठा रहा हूं। आप 3 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर R2 है, इसके अंदर मैं ये 3 लिख लेता हूं, A4 B4 और C4। मतलब मुतरतब जोड़े कम से कम हम 2 उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने मतलब आप यहाँ पे लिखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। तो अगला सनाई रब्त होगा A4 B4 और C4। ये L ज़रब M के 2 सनाई रवाबित आए। आइए अब हम M को L से ज़रब करते हैं। M का L के साथ कार्तीसी हासिल ज़रब, उनके 2 सनाई रवाबित लिख। M ज़रब L, पहले हमने सेट M लिखा, उसके बाद सेट L। अब हम इनके मुतरतब जोड़े लिख लेते हैं। तो 3 का A के साथ मुतरतब जोड़ा बनेगा, उसके बाद 3 का B के साथ, फिर मुतरतब जोड़ा 3 का C के साथ बनेगा, फिर 4 का A के साथ, 4 का B के साथ और 4 का ही C के साथ बनेगा। आइए अब हम सनाई रवाबित लिखते हैं। पहले सनाई रब्त को R1 का नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो कोई से भी 2 इसमें मुतरतब जोड़े हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले मैं लिखता हूं 3A, उसके बाद मैं लिख लेता हूं 3C। ये इसका जवाब R2 ये बराबर होगा सनाई रवाबित कोई से हमने यहाँ पे 2 लिखने हैं, 3 लिखना चाहें तो 3 लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं 4A, उसके बाद 4C। यहाँ पे भी हमने 2 लिख लिए।
तो ये इसका जवाब हुआ। सवाल नंबर 2 हमें कहा गया है अगर y बराबर है नफी 2 1 2 हो तो y ज़रब y का कार्तीसी हासिल ज़रब y के साथ मालूम करना है। के लिए दो सुनाई रवाबित बनाए और इनकी डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y सेट हमने लिखा, y के साथ ज़रब करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेट y नफी 2 1 और 2, उसके बाद ज़रब अलामत नफी 2 1 और 2 बराबर है। अब हम इनके मुतरतब जोड़े लिख लेंगे। नफी 2 का मुतरतब जोड़ा नफी 2 के साथ, फिर नफी 2 का मुतरतब जोड़ा 1 के साथ, फिर नफी 2 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, उसके बाद 1 का मुतरतब जोड़ा नफी 2 के साथ, फिर 1 का मुतरतब जोड़ा 1 के साथ, फिर 1 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, इसके बाद 2 का मुतरतब जोड़ा नफी 2 के साथ, इसके बाद 2 का मुतरतब जोड़ा 1 के साथ और आखिर में 2 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ। ये हमने मुतरतब जोड़े, मतलब हमने y ज़रब y एक सनाई रक मालूम कर लिया। अब बेटा जी हम ऐसा करते हैं, हमने 2 सनाई रवाबित लिखने हैं। इसमें से R1 का नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पे। R1 क्या होगा जी, बिल्कुल R1 लिखना चाहे इसमें से कोई से 2 हम मुतरतब जोड़े लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी के लिख रहा हूं, पहला ये लिख रहा हूं और उसके बाद ये, और चलें तीसरा हम ये लिख लेते हैं। तो ये बनेगा नफी 2 पहला मुतरतब जोड़ा, उसके बाद 1 नफी 2 और तीसरा आ रहा है 1 और 1। आइए अब हम सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं डोमेन को DOM से जाहिर करते हैं जिसकी हो R1 की है, तो ये बराबर होगा। हम जानते हैं जितने भी मुतरतब जोड़े हैं उसका पहला रुकन डोमेन का होगा नफी 2 1, और यहां पे फिर से 1 आ रहा है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। कोई भी रुकन हम एक दफा लिखते हैं सेट के अंदर, तो हम यहां पे लिखेंगे नफी 2 और 1। अब हम मालूम करते हैं रेंज R1 की, ये बराबर है। रेंज क्या है, जो इसका दूसरा रुकन आ रहा है वो रेंज का है। ये दूसरे रुकन रेंज है, तो दूसरा रुकन ये भी नफी 2 ये भी नफी 2 है, तो एक दफा लिखेंगे नफी 2 1। तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। अब हम यहां पे लिख लेते हैं R2, ये बराबर है। इसके अंदर भी हम कोई से 3 सनाई रवाबित लिख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये बनेगा नफी 2 1, इसके बाद नफी 2 2 और आखिर में 2 और 2। आइए अब हम इसकी डोमेन और रेंज लिख। R2 की डोमेन ये बराबर होगी, मुतरतब जोड़े का पहला अदद नफी 2 और 2 है, ये इसकी डोमेन, और इसकी रेंज R2 की बराबर होगी। दूसरा इसका रुकन इसकी रेंज जो कि है 1 और 2 के बराबर। यह सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। सवाल नंबर 3 कहा गया है अगर L बराबर है ABC, M बराबर है DEFG हो तो दर्ज L हर एक के 2 सनाई रवाबित मालूम कीजिए। पहला जुज़ है L ज़रब L। हमने L का L के साथ कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करना है, उनके 2 सनाई रवाबित लिखने हैं। हमने सेट लिखा L। अब हम L का L के साथ कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करते हैं, तो पहले सेट लिख लेते हैं L जो कि है ABC, फिर ज़रब अलामत, उसके बाद सेट L ही लिखते हैं जो कि फिर से A B और C है। अब हम मालूम करते हैं कार्तीसी हासिल ज़रब, तो A का मुतरतब जोड़ा होगा A के साथ, फिर A का मुतरतब जोड़ा B के साथ होगा, A का मुतरतब जोड़ा C के साथ होगा, उसके बाद B का मुतरतब जोड़ा A के साथ, फिर B का मुतरतब जोड़ा B के साथ, फिर B का मुतरतब जोड़ा C के साथ, उसके बाद
सी का मुतरतब जोड़ा ए के साथ, सी का मुतरतब जोड़ा बी के साथ और सी का मुतरतब जोड़ा सी के साथ होगा। आइए अब हम इसके दो सनाई रवाबित लिखते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं R1, ये बराबर है, कोई से दो हम इसमें से मुतरतब जोड़े उठा लेते हैं जो कि है ए बी और उसके बाद बी और बी। पहला सनाई रवाबित, क्योंकि सवाल के अंदर हमें डोमेन और रेंज मालूम करने का नहीं कहा गया तो हम डोमेन और रेंज मालूम यहां पे नहीं करेंगे। उसके बाद R2 बराबर है, इसमें हम कोई से तीन मुतरतब जोड़े लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये होगा ए मुतरतब जोड़ा, उसके बाद बी ए और बी और सी। तो ये दूसरा सनाई रब्त हुआ। उम्मीद करता हूं सवाल नंबर 3 इसके अगले जो दो जोज हैं वो आप हल करने के काबिल हो चुके हैं, आप खुद हल कर लेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 के अंदर ये कहा गया अगर m के 5 अरकान हो तो हम यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं m सेट m के अरकान की तादाद ये बराबर आ रहा है n के बराबर। अगर हम लिख लें तो ये 5 के बराबर है। हमें ये कहा गया है आप ये बताएं कि m में सनाई रवाबित की तादाद क्या होगी, तो हमने ये पहले से पढ़ रखा है। m के सनाई रवाबित की तादाद, इसका हमने कुलिया पढ़ा है 2। इसके कुव्वत नुमा के अंदर जो दो सेट अगर दिए गए हैं तो उनके अरकान की तादाद ज़रब कर देंगे, अगर एक ही है तो उसी के अरकान उसी से ज़रब कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, n बराबर आ रहा है 5 और दूसरा n भी 5 के बराबर है, तो इसका जवाब होगा 2 की 25। यह सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब हम पांचवा सवाल हल कर। सवाल नंबर 5 इसमें कहा गया है x l बराबर है x जबकि x रुकन है n का और x छोटा है या बराबर है 5 से, और दूसरा सेट m दिया गया है m बराबर है y जबकि y रुकन है मुफरद आदाद का सेट p का और y छोटा है 10 से। तो मनोजर झैल के लिए l से m पर रवाबित बनाए। R1 ये बराबर है xy मुतरतब जोड़ा जिसमें y की कीमत x से कम हो। पहले हमने हल सेट के अंदर पहले सेट l लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं l किसके बराबर है। l हमें ये कहा गया है x कोई मुतगय्यर मिकदार और वो मुतगय्यर मिकदार सेट n से हमने यहाँ पे उठानी है और x की कीमत 5 के बराबर या उससे कम। हम जानते हैं कुदरती आदाद का सेट 1 से शुरू होता है, तो इसमें होंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें ये कहा गया है 5 के बराबर और 5 से छोटे जितने भी आदाद हैं वो हमने इसमें लिखने हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेट m बराबर है y जबकि y रुकन है p का और y छोटा है 10 से, और m सेट है y जबकि y रुकन है मुफरद आदाद का सेट और y छोटा है 10 से। m के अंदर जो अरकान होंगे वो होंगे 2 3 5 और 7, क्योंकि ये मुफरद आदाद 10 से छोटे सिर्फ यही है। आइए अब हम l और l से m पर रब्त बनाते हैं। पहले हम सेट l लिखते हैं, वो है 1 2 3 4 5, उसके बाद ज़रब m है 2 3 5 और 7 के बराबर। मजीद हम हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, उसके बाद 1 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, फिर 1 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ, फिर 1 का मुतरतब जोड़ा 7 के साथ, उसके बाद 2 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ,
2 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ और 2 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ और 2 का मुतरतब जोड़ा 7 के साथ। इसके बाद है 3 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, फिर 3 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ और 3 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ और 3 का मुतरतब जोड़ा 7 के साथ। उसके बाद 4 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, फिर 4 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, फिर 4 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ, उसके बाद 4 का मुतरतब जोड़ा 7 के साथ, फिर 5 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, इसके बाद 5 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, फिर 5 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ और आखिर में 5 का मुतरतब जोड़ा 7 के साथ। तो ये तो हुआ इसका सनाई रब्त। फिर जब हम इसका पहला जुज हल करते हैं, पहला जुज इसका है R1 बराबर है XY कोई मुतरतब जोड़ा और Y छोटा है X से, मतलब कोई मुतरतब जोड़ा उसमें दूसरी रकम पहली रकम से छोटी, Y दूसरी रकम और X पहली रकम है। यहां पे हम देखते हैं पहला नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जी बिल्कुल, Y यहां से इस मुतरतब जोड़े में Y X से कम है, तो R1 ये बराबर होगा, पहला मुतरतब जोड़ा बन रहा है 3 और 2, इसमें पहली रकम X दूसरी Y X से कम है। इसके बाद आगे हम देखते हैं जी बिल्कुल ये मुतरतब जोड़ा और ये मुतरतब जोड़ा 4 2 और 4 3। इसके बाद ये और ये मुतरतब जोड़े, इसमें Y X से छोटा है, 5 2 और 5 और 3। ये पहला सनाई रब्त बनाना था, हमने बना लिया। अब हम दूसरा जोज देखते हैं। इसका दूसरा जोज है R2 बराबर है XY मुतरतब जोड़ा और ऐसा मुतरतब जोड़ा जिसमें Y और X आपस में बराबर हों। अब हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे Y और X आपस में बराबर हैं। यहाँ पे Y और X आपस में बराबर, यहाँ पे भी Y और X आपस में बराबर हैं, उसके बाद यहाँ पे भी Y और X आपस में बराबर हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मुतरतब जोड़ा जिसमें दोनों बराबर आ रहे हों? जी बिल्कुल, और कोई नहीं है। तो आइए अब हम लिखते हैं, इसमें पहला मुतरतब जोड़ा बन रहा है 2 2, अगला मुतरतब जोड़ा है 3 और 3 और उससे अगला मुतरतब जोड़ा 5 और 5 है। आइए अब हम अगला सनाई रब्त हल करते हैं या मालूम। भाई तीसरा इसका जो है हमें ये कहा गया है ऐसा मुतरतब जोड़ा आपने इसमें रखना है इस सनाई रब्त के अंदर जिसमें X और Y दोनों को जमा करें जवाब 6 के बराबर आता है। तो आइए अब हम देखते हैं कौन से मुतरतब जोड़े बन रहे हैं। देखिए बेटा जी, 1 और 5 को जमा करें जवाब जी बिल्कुल 6, उसके बाद 3 और 3 को जमा करें जवाब 6 के बराबर, 4 और 2 को जमा करें जवाब 6 के बराबर है। और कोई है ऐसा जिनका जवाब 6 के बराबर आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। 1 5 3 3 4 2, तो ये मुतरतब जोड़े होंगे 1 5 3 3 और 4 2। ये ऐसे मुतरतब जोड़े जिनमें X और Y को जमा करें तो जवाब 6 के बराबर आ रहा है। आइए अब हम इसका चौथा जुज देखें। अब हमने ऐसे मुतरतब जोड़े बनाने हैं चौथे में जिसमें Y में से X को निकालें तो जवाब 2 के बराबर आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं Y में से X निकालें, जी बिल्कुल इसमें Y में से X निकालें तो जवाब 2 आता है। और इसके अलावा कौन सा है? यहाँ पे भी Y में से X निकालें तो जवाब 2 आएगा और उसके अलावा इसमें से भी Y में से X निकालें तो जवाब 2 के बराबर आता है। तो ये मुतरतब जोड़े बन रहे हैं 1 3 3 5 5 7। तो ये R4 का जवाब हुआ चौथा सनाई रब्त। आइए अब हम बढ़ते हैं छठे सवाल की जानिब। क्योंकि सवाल के आखिर में हमें ये कहा गया है कि इसकी डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है, तो इसकी डोमेन होगी डोमेन R1 की,
ये बराबर होगी, पहला अदद डोमेन का होगा 3, 4 और 5, ये इसकी डोमेन और इसकी रेंज R1 की, ये बराबर है दूसरा रोकन रेंज का है जो कि 2 और 3 आ रहा है। अब हम R2 की डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन इसकी होगी R2 की, बराबर है 2, 3 और 5 और इसकी रेंज होगी रेंज R2 की, ये बराबर होगी, ये भी 2, 3 और 5 के बराबर। उसके बाद R3 इसकी डोमेन, ये बराबर होगी 1, 3 और 4 के बराबर और इसकी रेंज होगी 5, 3 और 2। इसकी डोमेन ये बराबर है 1, 3 और 5 के बराबर और इसकी रेंज बराबर है 3, 5 और 7 के बराबर। तो ये था सवाल नंबर 5। आइए अब हम सवाल नंबर 6 हल कर। छठा सवाल जिसके अंदर ये कहा गया मदरजा ज़ैल में से रवाबित इनटू तफ़ाइल, 1-1 तफ़ाइल, ऑन टू तफ़ाइल, बाइजेक्टिव तफ़ाइल की निशानदही करें। नीज इनकी डोमेन सेट और रेंज सेट मालूम करें। 1 से लेकर 6 तक हर जुज़ में कोडोमेन को रेंज सेट के बराबर लिया गया है। यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि कोडोमेन रेंज के बराबर है। इसका मतलब जब कोडोमेन रेंज के बराबर है तो फंक्शन ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। आइए बेटा जी अब हम देखते हैं इस R1, ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 के बराबर है। आइए अब हम इसे हल करते हैं और ये देखते हैं ये किस तरह का फंक्शन है। ये हमें फंक्शन दिया गया है, हम यहाँ पे फंक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं। R1 ये बराबर है 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 3, इसके बाद 4 और 4। आइए अब हम इसकी डोमेन मालूम करते हैं। डोमेन R1 की ये बराबर होगा, पहला इसका रुकन डोमेन का होगा जो कि बन रहा है 1, 2, 3 और 4। इसकी रेंज R1 की ये बराबर होगी, ये भी 1, 2, 3 और 4 के बराबर है। अब यहाँ पे R1 बराबर आ रहा है, हम यहाँ पे f को रफ्त मालूम कर रहे हैं। फंक्शन ये तब होगा कि जब पहले सेट के अंदर जितने भी अरकान होंगे वो सारे के सारे इमेज बनाएंगे और कोई भी ऐसा रुकन नहीं होगा जो इमेज ना बनाता होगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेट A के अंदर जो अरकान आ रहे हैं वो 1, 2, 3 और 4 हैं। सेट B के अंदर जो अरकान आ रहे हैं वो 1, 2, 3 और 4 के बराबर हैं। क्योंकि हमें ये कहा गया है B रेंज के बराबर ही है, ये सवाल के अंदर ही हमें कहा गया है। वादे तौर पर 1 का इमेज 1 के ऊपर बन रहा है, 2 का 2 के ऊपर, 3 का 3 के ऊपर और 4 का 4 के ऊपर। ये फंक्शन वादे तौर पर 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जो 1-1 और ऑन टू फंक्शन हो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं R1 बाइजेक्टिव फंक्शन है।
आइए अब हम इसका दूसरा जुज हल करते हैं। दूसरा जुज हमें दिया गया है R2 बराबर है 1 2 2 1 3 4 3 5। आइए अब हम इसे हल करते हैं। हमें ये कहा गया है इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। हम R यहाँ पे लिख लेते हैं। R2 बराबर है 1 2 फिर 2 1 उसके बाद 3 4 और 3 5। अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन R2 की ये बराबर होगी, पहला रुकन डोमेन का होगा तो इसकी डोमेन बनेगी 1 2 और डोमेन के अंदर वैसे यहां पे 3 2 दफा आ रहा है तो 3 1 दफा लिख लेते हैं। इसके बाद इसकी हम लिखते हैं रेंज। रेंज R2 की ये बराबर होगा, इसका दूसरा रुकन रेंज होगा जो कि बन रहा है 2 1 4 और 5 के बराबर। आइए अब हम मैपिंग देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है या रब्त है। अगर हम इसकी मैपिंग बनाएं तो वाज़ेह तौर पर 1 का इमेज 2 के ऊपर बन रहा है, उसके बाद 2 का इमेज 1 के ऊपर बन रहा है, फिर 3 का इमेज 4 के ऊपर बन रहा है और 3 का इमेज 5 के ऊपर बन रहा है। क्योंकि 3 के 2 इमेज बन रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये रब्त होगा। आइए अब हम लिखते हैं R2 एक रब्त है। अब हम इसका तीसरा जुज हल कर। इसका तीसरा जुज R3 बराबर है BACADA। हल के लिए हमने सेट को लिखा। अब हम इसकी डोमेन मालूम कर लेते हैं। डोमेन R3 की बराबर होगी, पहला रुकन मुतरतब जोड़े का डोमेन होगा जो कि B C और D के बराबर है। उसके बाद हम इसकी लिख लेते हैं रेंज। रेंज R3 ये बराबर है, दूसरा रुकन क्योंकि A ही आ रहा है तो एक दफा ही लिख लेते हैं A के बराबर। आइए अब हम मैपिंग से देखते हैं ये कौन सा फंक्शन है। मैपिंग हमने इसकी बनाई, पहले सेट के अंदर 3 अरकान B C और D और दूसरे के अंदर एक ही है A। मैपिंग अगर इसकी बनाए, B की मैपिंग बन रही है A के ऊपर, C की भी मैपिंग या इमेज बन रहा है A के ऊपर, D का इमेज भी A ही बन रहा है। वाज़ेह तौर पर यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि 3 का अलग अलग इमेज नहीं है, 3 का एक ही इमेज है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं। हाँ अलबत्ता ये है यहाँ पे रेंज बराबर आ रही है किसके, सेट B के, तो इस R3 को हम नाम देंगे R3 ऑन टू फंक्शन है। इसका चौथा जुज R4 बराबर है 1 1 2 3 3 4 4 3 और 5 4। आइए अब हम इसे हल करते हैं। इसकी लिखते हैं डोमेन। R4 की डोमेन बराबर होगी 1 2 3 4 और 5 के बराबर। अब हम इसकी रेंज लिखते हैं। रेंज R4 की ये बराबर है 1 3 4 फिर 3 और 4 फिर से आ रहा है तो ये इसकी रेंज, क्योंकि हम रेंज के अंदर किसी भी अरकान को या डोमेन में 2 दफा नहीं लिखते। आइए अब हम इसकी मैपिंग बनाते हैं। हमने इसकी मैपिंग बनाई, अब हम सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए और सेट बी के अरकान हमने लिखे, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। एक इसका इमेज 1 के ऊपर, उसके बाद 2 का इमेज 3 के ऊपर, फिर 3 का इमेज 4 के ऊपर, उसके बाद 4 का इमेज 3 के ऊपर है और 5 का इमेज 4 के ऊपर। वाज़ेह तौर पर इसमें रेंज, फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के बराबर है, लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि 3 2 आदत के इमेज में आ रहा है और 4 भी 2 आदत के इमेज में आ रहा है। तो आखिर में हम यहां पे लिखते हैं R4 ऑन टू फंक्शन, या तफाइल भी हम लिख सकते हैं, तफाइल है। आइए अब हम इसका
अगला जुज जो कि पांचवा जुज है, पांचवा जुज ए बी, बी ए, सी डी और डी ई के बराबर। इसकी डोमेन R5 की हमें अगर मालूम करना हो तो ये बराबर होगी ए, फिर बी, फिर सी और डी के बराबर। इसकी रेंज होगी R5 की रेंज ये बराबर बी, ए, डी और ई के बराबर। आइए अब हम मैपिंग के जरिए ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा है। मैपिंग हमने इसकी बनाई, यहां पे हम देख सकते हैं मैपिंग को। ए की मैपिंग, ए का इमेज बन रहा है बी के ऊपर, ए का इमेज बी के ऊपर बन रहा है, उसके बाद बी का इमेज बन रहा है ए के ऊपर, और सी का इमेज डी के ऊपर बन रहा है, और डी का इमेज बन रहा है ई के ऊपर। यहां पे अगर हम देखें तो जो कोड डोमेन है मतलब सेट बी वो रेंज के बराबर, और हर रुकन का सेट ए के उसका एक ही इमेज है, तो इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। R5 बाइजेक्टिव फंक्शन है। आइए अब हम इसका अगला जुज, छठा जुज है R6। हम R6 की मालूम करते हैं डोमेन, ये बराबर होगी 1 और 2 के। अब हम इसकी रेंज लिखते हैं R6 की, ये बराबर होगी 2, 3 और 4 के बराबर। आइए अब हम इसकी मैपिंग बनाते हैं और ये बताते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है। वैसे तो हम वाज़े तौर पर जो हमें रब दिया गया है उससे हम वाज़े तौर पर बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर डोमेन में कोई भी रुकन एक से ज्यादा दफा आया हो तो वो फंक्शन ही नहीं होता। यहाँ पे वाज़े तौर पर ये फंक्शन नहीं है। मैपिंग से अगर हम देखें, एक का इमेज आ रहा है 2 के ऊपर, उसके बाद 2 का इमेज आ रहा है 3 के ऊपर, इसके बाद 1 का इमेज आ रहा है 3 के ऊपर, और 1 का ही इमेज आ रहा है 4 के ऊपर। क्योंकि एक से ज्यादा इमेज हैं तो R6 एक रब्त है और कोई फंक्शन नहीं। R7 हमें दिया गया है, एक रब्त ही दिया गया है। हम इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन R7 की बराबर है 1, 3 और 5 के बराबर। इसकी रेंज R7 की ये बराबर आ रही है P, R और S के। तो वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं क्योंकि रेंज सेट B के बराबर नहीं है, तो या रेंज कोड डोमेन का सबसेट है, तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि डोमेन का हर रुकन जो है वो एक अलग अलग इमेज बना रहा है, और जो कोड डोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है। तो गिवन फंक्शन जो है, जो फंक्शन दिया गया है वो इनटू और 1 1 फंक्शन है। तो R7 इनटू 1 1 या इंजेक्टिव द फाइल है। 8वां जुज है जो कि ये दिया गया है R8। हम सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन R8 की ये बराबर है 1, 3 और 7 के, और इसकी रेंज R8 की ये बराबर है A, B और C के। आइए अब हम देखते हैं क्या ये तफाइल है, फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन है तो कौन सा है, क्योंकि पहले सेट के अंदर एक ऐसा रुकन जो इमेज नहीं बना रहा जो कि 5 है, तो इसको हम तफाइल नहीं कहेंगे, ये रब्त है। आखिर में हमने लिखा R8 एक रब्त है। तो आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पहुंचे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 5.5 इसमें 1 से लेकर 6 तक जितने भी सवालात थे और उनके जुज़ थे वो सारे हल किए, जिसके साथ ही मश्क नंबर 5.5 मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।